आपको ऑटोक्लेव के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑटोक्लेव क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ऑटोक्लेव की डेफिनेशन क्या होती है जी। जंग अजीम दोम के बाद ऑटोक्लेव इजाद हो गया। ऑटोक्लेव ऊपर ऑटो का मतलब खुद कार, इसको चलाना नहीं पड़ता। नहीं, इसके अंदर क्या क्या होता है मैं इसको तारफ करवा देता हूँ। पहले मैं आ रहा हूँ इसी ऑटोक्लेव के ऊपर, जहाँ ये तस्वीर बनी है, एक्चुअली तस्वीर ऑटोक्लेव नजर आ रहा है। ये ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में मैं पार्ट्स के ऑटोक्लेव के मैं पार्ट्स के नाम बताता हूँ। ये इसका पूरा फ्रेम है, ये जैकेट, इसमें पानी होता है, ये इसके बर्नर लगे, गैस के बर्नर होते हैं, इसमें पानी होता है, ये वहाँ पर वाटर ट्यूब होती है, और पानी जब बॉयल होता है उबलता है, स्टीम बनती है, स्टीम जब बन जाती है तो फिर ये वाल्व खोलते हैं, स्टीम चैम्बर में जाती है। चैम्बर इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ये चैम्बर है, इसका डोर है जी। और जो ऑटोक्लेव होता है उसके 3 पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 टाइम होता है, टाइम 20 मिनट्स होता है। इसी तरह टाइम 20 मिनट्स है। टाइम 20 मिनट्स के बाद जो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 121 से लेकर 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। उसके बाद स्टीम प्रेशर कितना होता है, 20 LPa स्टीम प्रेशर होता है। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ऑटोक्लेव के अंदर हम कभी कभी स्टीम इंडिकेटर टेप लगाते हैं। ये स्टीम इंडिकेटर टेप है, इस कलर में भी होती है, इस कलर में, लेकिन जब लगाते हैं ये वाइट लाइन्स होती हैं। जब इसके ऊपर टाइम, टेम्परेचर, स्टीम प्रेशर, पैरामीटर, केमिकल इफेक्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया बिल्कुल फेल हो जाते हैं और ये लाइनें ब्लैक हो जाती है। इस बात की अलामत है कि ये जो सेट होता है, जैसे ये बड़ा आपका टेबल को नजर आ रहा है सामने, 100% ये स्थिर है। इसकी तस्वीर बनाई हुई लिखा हुआ है ऑटोक्लेव एज ए क्लोज कंटेनर लाइक ए प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर की तरह से आपने देख भी लिया है। तवज्जो, in which steam under pressure होती है is passed. The temperature of the steam depends upon the pressure bacteria, including bacteria, tuberculosis and viruses such as hepatitis B, C, HIV, human immunodeficiency virus, HIV, heat resistant bacterial spores including Clostridium tetani and Clostridium perfringens are killed, मारे जाते हैं। A pressure of 15 LPS libras in pound per square inch to achieve a temperature of the 121 degree centigrade in 15 minutes within 15 minutes are enough का मतलब enough to achieve full sterilization, whereas जब के pressure of 30 LPS in the attained temperature is 134 degree centigrade and only 3 minutes are enough। कम से कम 5 मिनट तक होना चाहिए। अब मैं आता हूँ, ये मैंने ऑटोक्लेव की तफसील और जो डिटेल है वो बयान की है कि ये किस तरह का प्रेशर कुकर की तरह। अब ये तस्वीर भी ले ली, ये तस्वीर ले ली है। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू हुई। The autoclave works on the principle that high temperature is more effective in destroying pathogens if combined with high steam pressure. The packs are placed in the autoclave with enough space between packs to allow the steam to circulate. After the autoclave cycle is completed, the packs are allowed to dry. उनको dry करने के छोटे 10 मिनट टाइम होता है in the autoclave articles. Surgical tray, linen and instruments. Linen किसको कहते हैं? Linen का मतलब ये होता है गाउन है, आई टॉवल है, लॉन्ग टॉवल है, शील्ड्स हैं, उनको लिनन कहा जाता है मेडिकल की ज़बान में। तवज्जो, ये इसकी तफसील और डिटेल में वाल्व्स आते हैं। ऑटोक्लेव के कितने वाल्व होते हैं? नंबर 1 एक सेफ्टी वाल्व, 2 होते हैं, 1 फॉर चैम्बर एंड 1 फॉर जैकेट। एक जैकेट में होता है, चैम्बर में होता है। दूसरा सेकंड जो है इसके बाद ये वाल्व जब वायवा में जान होता है, वायवा में वाल्व उठे जाते हैं मोटी वाल्व से 10 मिनट। रिलीज वाल्व 1 एक चैम्बर और दूसरा स्टीम आउट करने के लिए एक चैम्बर के साथ होता है। उसके बाद शिफ्टिंग वाल्व होता है। शिफ्टिंग वाल्व 1 होता है बिटवीन चैम्बर एंड दी जैकेट। जैकेट नीचे होती है, चैम्बर ऊपर होती है। शिफ्टिंग और शिफ्टिंग स्टीम टू चैम्बर। जैकेट से जब स्टीम चैम्बर की तरफ जाएगी वो शिफ्ट करता है वाल्व। ड्रेन वाल्व का मतलब 1 बगल होता है, फिर जैकेट होता है और वाटर होता है। अगर पानी ज़्यादा भरा जाता है तो ये वाल्व होता है, उसको रिलीज कर देते हैं, पानी कम हो जाता है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो क्या नुकसान होगा? वो पानी प्रेशर मार के चैम्बर में चला जाएगा, चैम्बर के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट गीले हो जाएंगे और स्टेरिलाइजेशन सारी फेल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो जो सक्शन वाल्व एक होता है, 1 विद चैम्बर स्टीम आउट, एक सक्शन वाल्व होता है। जब इंस्ट्रूमेंट ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल ऑटोक्लेव हो जाते हैं, स्टेराइल होते हैं,
तो ऊपर एक वाल्व उसको हम खोल देते हैं, उससे स्टीम सारी बाहर निकल जाती है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर जब सालन पक जाता है तो हम उसका भेद हटा देते हैं, स्टीम सुर करके बाहर निकल जाती है सारी की सारी, पर प्रेशर कम हो जाता है, आस्ते से हम उसका प्रेशर कुकर का ढक्कना खोल देते हैं। इसी तरह ये सक्शन वाल्व होता है, स्टीम रिलीज हो जाती है, उसके बाद भी हम 10 मिनट टाइम देते हैं। बहुत अच्छी बात। वाटर फिलिंग वाल्व एक होता है, ये जैकेट के अंदर होता है। अगर जैकेट के अंदर पानी भरना है, इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करना, ऑटोक्लेव करना है, तो वाटर को उसके अंदर पानी आता है, और उसके अंदर जो शीशे की ट्यूब होती है उसके ऊपर लिखा होता है वाटर लेवल, एक निशान लगा होता है। ये थे वाल्व ऑफ द ऑटोक्लेव। उसके एक टैब होती है ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है प्री वैक्यूम। ये सारे इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादातर बॉडी में इस्तेमाल होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो कॉमनली टैब इस्तेमाल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल की मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, उसके ऊपर मैंने डिटेल भी तैयार कर दी। उसके बाद 3 पैरामीटर्स ऑफ द ऑटोक्लेव फॉर स्टीम। 3 पैरामीटर कौन से? ऑटोक्लेव के यही पैरामीटर हैं, और स्टीम स्टेरिलाइजेशन के भी यही पैरामीटर। टाइम 20 मिनट्स, टेम्परेचर 121 से लेकर 134 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम प्रेशर 20 आरपी से लेकर पीएसए पर स्क्वायर इंच। उसके बाद जो आगे ये देखें, ये ऑटोक्लेव की तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर में बनी, ये इसके नीचे ये सुई गैस के बर्तन लगे होते हैं, ये इसकी जैकेट है, ये चैम्बर है, ये जैकेट है, ये चैम्बर, इसमें इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। ये वाल्व आपको पता है इसमें कितने पॉइंट स्टीम आ गई है, यहाँ स्टीम का भी होता है और टेम्परेचर का 2 वाल्व होते हैं, वो दो। अच्छा, वेरियस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेव। जो ऑटोक्लेव की प्रोसेस होता है, ऑटोक्लेव प्रोसेस होता है, तो कैसे होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, पैक हमने तैयार कर ली है, पैक हमने तैयार कर लिए, इंस्ट्रूमेंट हमने पैक कर दिए, धो के वॉश करके पैक बना के रख लिए, स्टीम टेबल डाली। क्या करना? सबसे पहले लोडिंग करना है। ये जो सेट उठाकर, ये सेट में यहाँ से उठाकर ये दरवाजा खोलूंगा, इसके अंदर रखूंगा, लेकिन कैसे रखूंगा? इनफ स्पेस के साथ। स्पेस होना चाहिए बीच में, ताकि जो स्टीम है वो सर्कुलेट कर सके, पेनिट्रेट कर सके। सही है? तो दूसरा क्लोजिंग, इसको क्लोज करना। ये जो डोर है खोला था, इसको मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देना। उसके बाद क्या करना? एयर रिमूवल। एयर रिमूव, इसके अंदर एयर होगी। एयर रिमूव कैसी होगी? यहाँ से ये इसका स्टीम का वाल्व खोलना है, स्टीम का वाल्व, स्टीम फुल प्रेशर के साथ यहाँ आएगी, फुल प्रेशर के साथ जब यहाँ आ गई, ये डोर बंद है, जब ये फुल हो जाएगी यहाँ पता चलेगा 20 स्टीम प्रेशर इसके अंदर फुल बन गया, इसके अंदर कैप्स। फिर इसका हम ये आउटलेट का वाल्व खोलेंगे, आउटलेट का वाल्व खोलेंगे, मुकम्मल तौर पर स्टीम बाहर जाना शुरू हो जाएगी। जब बाहर जाना शुरू होगी, जब स्टीम मुकम्मल बाहर निकल जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा एयर रिमूव हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टीम है, फिर हम ये वाल्व बंद कर देंगे, एयर रिमूव हो गया। उसके बाद स्टीम एक्सपोज, उसके बाद फिर हमने दोबारा क्या करना है, यहाँ से वाल्व खोलेंगे, स्टीम जैकेट से चैम्बर की तरफ मूव करेगी। जब इसके अंदर 20 एम्पीयर स्टीम बढ़ गई, तो ये वाल्व हम बंद कर देंगे, ये वाल्व हम बंद कर देंगे, इसका आउटलेट का वाल्व भी बंद। अब स्टीम इसके अंदर 20 मिनट्स तक सर्कुलेट करती रहेगी, पेनिट्रेट करती रहेगी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसको क्या कहते हैं? स्टीम एक्सपोजर। उसके बाद होल्डिंग टाइम इसका रखना है, इसका फिर हमने 10 मिनट्स या 20 मिनट, 10 मिनट बहुत होता है, होल्डिंग टाइम रखना है। एग्जॉस्ट का मतलब है जब इसका टाइम पूरा होगा, हम एग्जॉस्ट की स्टीम यहाँ से आउट कर देंगे, निकाल देंगे, जिस तरह प्रेशर कुकर की स्टीम आउट करते हैं, वेट हटा देते हैं। उसके बाद ड्राई कर इंस्ट्रूमेंट को, इसको फिर ड्राई होने देना, ढकना बंद रहेगा, 10 मिनट ड्राई टाइम देना है, बिल्कुल ड्राई टाइम। उसके बाद क्या करना है? अनलोडिंग। फिर अनलोडिंग क्या करना है? यहाँ से ये हम डोर खोलेंगे आराम के साथ, थोड़ा दूर होके आराम से खोलेंगे। अगर थोड़ी बहुत स्टीम में मुंह के बनना लगेगा, बहुत गैसें होती है, खतरनाक होती है, तो प्रेशर नहीं होगा इसका, क्योंकि प्रेशर बाहर नीचे आ चुका है इसका, यहाँ से पता चलेगा प्रेशर। तो इसको खोलेंगे आराम से। उसके बाद अनलोडिंग किया, ऑटोक्लेव एट टेम्परेचर 121 डिग्री फॉर स्टीम प्रेशर एलपीएस, टाइम is affected if micro and bacterial spores. A steam medicated tape to be used for the identification of sterility smile. ये मैंने ऑटोक्लेव की तस्वीर बनाई हुई है, इसके मैंने पार्ट्स के नाम भी आपको बता दिए, वाल के नाम भी बता दिए, इसका फंक्शन भी बता दिया। और फिर करेंगे क्लोजिंग करेंगे, एयर रिमूवल करेंगे, और स्टीम एक्सपोजर करेंगे, और होल्डिंग करेंगे, और एग्जॉस्ट करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई इंस्ट्रूमेंट के लिए 10 मिनट में फिर उसको अनलोड करेंगे। अनलोड का मतलब है जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लोड थे, फिर उसको अनलोड करेंगे। लोड को अनलोड करना होता है, जब लोड ही नहीं अनलोड क्या करेंगे? इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। उसके बाद डिफरेंट ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव डिजाइन ऑफ द अचीव स्टेरिलिटी विद वेरी वेरी मना होते हैं,
टेम्परेचर एज शोन इन द टेबल। चुप पा रहा है ये पूछो। टेम्परेचर, टाइम और स्टीम प्रेशर, ये ऑटोक्लेव के पैरामीटर्स। ये कैसे, अगर ये टेम्परेचर है तो टाइम इतना होना चाहिए, स्टीम इतनी होनी चाहिए। अगर ये आपने रखी है तो इतनी तक होनी चाहिए, ये 10 मिनट्स का 10 मिनट्स का ये। अगर 121 से 123 है 15 मिनट्स होगा, 15 मिनट्स। उसके बाद 120 मिनट्स है और 20 आरपीएस। उसके बाद 115 है 116 है 30 मिनट्स है। ये स्केल ये पैरामीटर इस्तेमाल होगा, ये 100% एप्लीकेबल। इस तरह इसके अलावा जो आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जनरल सर्जरी गायनी के आर्थोपेडिक, उनके लिए हम जो टाइम कितना देते हैं, तवज्जो कीजिएगा जरा। 140 तक टेम्परेचर होगा, टाइम 30 मिनट्स देंगे और इधर से दिखाओ। उसका 30 आरपीएस होगा। पक्की बात आर्थोपेडिक के लिए मैं बहुत पकड़ो ये थोड़ी देर। ये होगा। ये मैंने आपको ऑटोक्लेव के डिफरेंट पैरामीटर बताए हैं। उसके बाद जो है ये सारी जो प्रेजेंटेशन आपने पढ़ी है, सारी स्टेटस, इसकी कंक्लूजन क्या है? हर प्रेजेंटेशन की कंक्लूजन होती है। कंक्लूजन का मतलब है चंद लफ्जों में उसका खुलासा बयान करते, चंद लफ्जों में बयान करते। तो अब देखिए कंक्लूजन की क्या निकली, सारी की सारी दो लफ्जों में बयान होता है। Let us control the infection before it infects the patient। आओ हम सब मिलकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, इससे पहले कि मरीज को तबाह करें, बर्बाद करें, खत्म करें। अगली बात, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखेंगे। ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन नंबर 1, नंबर 2 एसेप्टिक मेथड ज्वाइन करेंगे। उसके बाद डिसइंफेक्शन एस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे। प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक दी जाएगी पेशेंट को, गुड पेशेंट प्रिपरेशन होगा, ओटी के अंदर अच्छा मरीज तैयार होगा, पाइपलाइन ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, ओटी के बाद डिसइंफेक्शन होगी, अच्छा ओटी में डिसइंफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी। ये इसकी कंक्लूजन है, मुकम्मल तौर पर कंक्लूजन है। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की जो प्रेजेंटेशन थी मुकम्मल तौर पर दे दी है। अब इसकी वीडियो भी आपके पास है और आपकी इसका हार्ड कॉपी भी आपके पास है।